आज हम नागा साधु के बारे में बात करेंगे जो कुंभ मेला में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। पहला प्रश्न जो सभी के मन में रहता है, नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? नागा साधु को ठंड क्यों नहीं लगती? मौसम का उन पर असर क्यों नहीं? नागा साधु अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? नागा साधु कुंभ मेले में कहाँ से आते हैं और कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं? अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब पे और फेसबुक पे हो तो फॉलो जरूर करें। नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? तो इसका कारण देखा जाए तो नागा साधु प्राकृतिक और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो निर्वस्त्र ही इस दुनिया में आता है और ये अवस्था प्राकृतिक होती है और इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, वो प्राकृतिक के साथ चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो है, नागा साधु को ठंड क्यों नहीं लगते और मौसम का उन पर असर क्यों नहीं होता? तो देखा जाए तो इसके पीछे कारण ये है, जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसका शरीर उस स्थिति में चला जाता है जहां उसे गर्मी, सर्दी और अग्नि का एहसास होना बंद हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक महिला की गर्भ में एक बच्चा सभी मौसमों में जीवित रहता है, ऐसा भी मौसम और उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं रहते हैं और बच्चा निर्वस्त्र ही इस दुनिया में प्रवेश करता है। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? मृत शरीर से बनी वो राख होती है जिसे शरीर पर रगड़ कर नागा साधु ये बताते हैं कि वो मृत्यु को जीत चुके हैं, मृत्यु पर विजय पा चुके हैं और मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नागा साधु शरीर पर भस्म लगाने की प्रथा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। भस्म का उपयोग आत्मशुद्धि और सांसारिक मोह माया से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह साधुओं के लिए एक प्रकार का तपस्या और त्याग का प्रतीक है जो उन्हें सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों से दूर रहने में मदद करता है। भस्म का उपयोग शिव भक्तों के बीच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव को भस्मधारी के रूप में जाना जाता है। यह साधुओं को भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाने का एक तरीका है। लास्ट जो प्रश्न हुआ, नागा साधु कुंभ मेले में कहाँ से आते हैं और कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं? नागा साधु अक्सर दुर्गम इलाकों में पहाड़ों पर अपना जीवन तपस्या करते हुए बिताते हैं और इसीलिए कुंभ के आयोजन के बाद दोबारा किसी को दिखाई नहीं देते हैं और वापस अपने अखाड़ों या सृष्टि के भ्रमण पर निकल जाते हैं। नागा साधु कुंभ मेले में कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से आते हैं। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और इसे संसार का सबसे बड़ा जन समूह कहा जाता है। नागा साधुओं की उपस्थिति इस मेले को और भी विशेष बनाती है। पवित्र स्नान, कुंभ मेला पवित्र नदियों के किनारे आयोजित होता है जहां साधु पवित्र स्नान, शाही स्नान करते हैं। धर्म प्रचार, नागा साधु अपने धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करने और लोगों को धर्म के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए कुंभ मेलों में शामिल होते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने तप और संन्यास को प्रदर्शित करते हैं। वो अपने तप और योग साधना के माध्यम से आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। नागा साधु समाज को धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक दिशा देने का कार्य करते हैं। इन कारणों से नागा साधु कुंभ मेले का एक अभिन्न हिस्सा है और वे इस अवसर का उपयोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। नागा साधु का इतिहास देखा जाए तो इस प्रकार इन लोगों का इतिहास रहा है। नागा साधु भारत के आदिवासी जनजाति के लोग हैं। वे लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं। वो अपने ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के माध्यम से समाज को नेतृत्व देते हैं। नागा साधु को कुंभ मेले में आने से कुंभ मेलों का और भी प्रचलित होते हैं। पूरे विश्व में इन कुंभ मेलों का प्रचलित होता है।